हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ठाकुर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश ठाकुर और आज हम एक थोड़ी सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ही में जो शेरू क्लासिक कंपटीशन निपटा है उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। कई लोगों का मानना था जो विनर था वो गलत दिया गया, सब कुछ फिक्स था पहले से। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, डिज़र्विंग एथलीट्स थे, उनको प्रॉपर प्लेसिंग नहीं मिल पाई। देखिए, मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है जिसमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। एथलीट्स को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी उनके साथ हो सकता है। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। 19-20 का फ़र्क है, ये केवल एक नज़रिए का गेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि जजेस गलती कर रहे हैं या जजेस चीटिंग करने के उद्देश्य से ही बैठे हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। दरअसल अगर 5 या 7 जजेस होते हैं तो 3 अगर एक को दे दें और 4 एक को दे दें तो इसका मतलब है नज़दीकी कॉम्पिटिशन था। अब विनर तो केवल एक ही बनेगा, तो वहाँ पर चूक हो जाती है। किसके लिए? जो नहीं जीता है उसके लिए चूक हो गई, लेकिन जो जीता है उसके लिए बहुत बढ़िया डिसीजन था। ऐसा ही होता है जनरली, क्योंकि जो जीतता है उसके साथ वाले कहते हैं कि बहुत बढ़िया रहा, आप जीत गए, जज ने बहुत बड़ा फेयर डिसीजन लिया। लेकिन जो हारता है वो सोचता है कि यार मैं भी तो बहुत नज़दीक था, मैं जीत रहा था, क्योंकि उसके साथ वाले उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उसको जिम के अंदर देखते हैं, उसकी वीडियोस फॉलो करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये विनर था तो फिर इसको क्यों नहीं दिया गया। तो उनके हिसाब से वो चीटिंग कहलाती है। दरअसल ऐसा नहीं होता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, इतना फ़र्क रखो कि आप 20-25 का डिफरेंस रखो ताकि जजेस आपको इग्नोर ना कर सकें। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग एक टाइम गेम है। आपके हाथ में केवल अपनी फिज़ीक है। आपको अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी है महीने दर महीना, साल दर साल, यहाँ तक जबकि रिज़ल्ट्स आपके हाथ में नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत होती है, टॉप नॉच होती है, आप 100% अपनी पीक कंडीशन में होते हैं, मगर आपकी प्लेसिंग नहीं आती अच्छी, सेकंड थर्ड आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने टॉप फॉर्म में नहीं होते तो बेफर्स्ट आ जाते हैं। तो प्लेसिंग जो है, रैंक जो है, वो किस्मत पे डिपेंड करती है। कई बार अच्छे प्लेयर आपके ग्रुप में आ जाते हैं और आपकी सीनियर प्लेयर जो होते हैं वो आपकी प्लेस खा जाते हैं। कई बार आपका ग्रुप आपको खाली मिलता है। तो प्लेसिंग उस पर डिपेंड करता है। आपके हाथ में केवल परफॉर्मेंस है। आपको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको सार दर सार इंप्रूव करना है। आपका मुकाबला अपने आप से है। अगर आप अपने आप को हरा सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, तो आप देर सवेर एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे और सारे टाइटल्स आपकी बेल्ट में होंगे। दूसरी बात, एक दिल्ली बॉडी बिल्डर है जिसने अपने सीधा सीधा कोच पर, मिस्टर मुकेश गहलोत भाई पर उंगली उठा दी कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि मुकेश भाई की अपनी जर्नी है और तुम्हारी बच्चों एथलीट्स की अपनी जर्नी है। उन्होंने उस मुकाम, जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत त्याग दिया है। अब उस स्टूडेंट ने सीधा सीधा बोल दिया कि मुकेश भाई को वहाँ स्टेज में चढ़कर साथ देना चाहिए था हमारा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। नहीं, यह उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम अपना काम कर रहे हो स्टेज के ऊपर, वो अपना काम कर रहे हैं स्टेज के नीचे से। तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा काम ये था कि आप दोनों ने मिलकर जो मेहनत करी है, तुम्हारी फिजिक पे जो मुकेश भाई ने काम किया है, जो तुमने अपनी फिजिक पर काम किया है, तुमको उसका 100% स्टेज में देना है। और मुकेश भाई का काम क्या था? उनको नीचे से ऑब्जर्व करना था कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी रह गई है, ताकि वो उस पर काम कर सकें और आगे तुम्हें और बड़े बड़े टाइटल जितवा सकें। उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो जजेस के बीच में जाकर के बोलें कि नहीं ये गलत है, आप इसको आगे कीजिए, उसको पीछे कीजिए, ये डिसीजन को दोबारा चेक कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके जैसे लेवल के आदमी को शोभा नहीं देता। आपको अपने अंदर वो फोकस पैदा करना पड़ेगा, डेडिकेशन पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर वो काबिलियत लानी पड़ेगी कि आप ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें। टॉपिक एक पूरे फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, सारे एथलीट्स के लिए, कि अपने को इतना सक्षम बनाएं कि इतना डिफरेंस कर दें गेम में कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। इट विल टेक सम टाइम बट इट इज़ पॉसिबल। एवरी चैम्पियन हैज़ डन इट बिफोर। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है, अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी है। रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए, रिजल्ट्स आपके फेवर में देर सवेर आ ही जाएगा। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि जैसे कि पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में जजेस के ऊपर उंगली उठ रही है, तो मैं जजेस के डिसीजन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहता हूँ। उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप डिसहार्टन ना हो।
आप जल्दीबाजी में आके कोई गलत फैसला ना लें। ऐसा गेम में होता रहता है, मैं यही समझाना चाहता हूँ। अपने आप को फोकस रखें बस, और देर सवेर आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और हाँ, अपने जो आपके कोचेज़ हैं उनसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि वो आपको जितवाएंगे। वो आपके साथ केवल घर में काम करेंगे। जैसे पेरेंट्स आपको घर में पढ़ाते हैं, ट्यूटर पढ़ाता है घर के अंदर, लेकिन वो आपको एग्ज़ाम में जाके कोई हेल्प नहीं कर सकता। वहाँ आपको परफॉर्मेंस देनी है। जब आपकी मार्कशीट आएगी हाथ में, उसके बेसिस पे वो फिर दोबारा तैयारी करेंगे। तो यह उनका काम है कोचेस का, केवल आपको मोटिवेट रखना, फोकस रखना। आपके लिए वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर के लड़ना उनको शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया बाय चांस, तो सारा श्रेय उनको मिलेगा कि उसके कोच ने उसे जिताया। तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हारा क्या रोल हुआ उसमें। तो फ्रेंड्स, इन द एंड, स्टे फोकस्ड, बी मोटिवेटेड, एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। थैंक यू। नमस्कार।